श्रीमद् रामचरित मानस नामक अनुत्तम माने सर्वोत्तम काव्य की रचना करेंगे। इसमें आवाज आएगी। और कलौ शीघ्र फलप्रदः, यह एक विशेष बात है शास्त्री जी। कलौ शीघ्र फलप्रदः, बृहद रामायण के 79वें श्लोक में ये बात कही गई, कलौ शीघ्र फलप्रदः। कलौ शीघ्र फलप्रद। कलयुग में श्री राम आज भी रामचरित मानस के पाठ से, मूल पारायण से और विविध चौपाइयों का संपुट लगा करके आज भी आस्तिक हिंदू समाज में बहुसंख्यक लोगों के मनोरथों की पूर्ति केवल और केवल रामचरित मानस के पाठ से हो रही। आपको सुनने में थोड़ा सा वैसा लग सकता है, और हम कोई शास्त्रीय आर्ष ग्रंथों के अनुष्ठान का निषेध नहीं कर रहे हैं, पर हम निवेदन कर रहे हैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि जो आर्ष ग्रंथ प्रोक्त जो पौराणिक अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों की मर्यादा का जैसा निर्वहन होना चाहिए वैसा निर्वहन कठिनाई से हो पाता है। इसलिए फल प्राप्ति में कई बार संदेह भी होता है और कई बार तो उल्टा ही हो जाता है। एक महानुभाव ने कनकधारा का अनुष्ठान किया। कनकधारा स्तोत्र है आदि शंकराचार्य जी का। स्वर्ण वृष्टि हुई थी एक दरिद्र ब्राह्मण के यहाँ। शंकराचार्य जी कहते भिक्षा के लिए गए तो वो ब्राह्मणी रोने लगी कि एक यति दंड लेकर भिक्षा के लिए आए और हम इतने दरिद्र हैं, निर्धन हैं कि हमारे घर में कई दिनों से अन्न का एक कण नहीं है, हम क्या दें। तो कुछ आंवले के फल उनके पतिदेव लाए थे, वे भी सूख गए थे। एक एक आंवला खा के वो लोग जल पी रहे थे। कुछ सूखे आंवले उन्होंने रोते हुए ब्राह्मणी ने उनके भिक्षा पात्र में डाले। कहा महाराज हमारे पास इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। शंकराचार्य भगवान द्रवित हो गए और उन्होंने भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांग देव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांग लीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया इत्यादि प्रकार से। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतु रधिकम मुरुविद्विषोपि ईशन निषीदतु मे क्षणिवीक्षणार्धम मंदालसंच मकरालय कन्यकाया दद्याद् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् किंचन विहंग शशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्म मपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह। अद्भुत है शंकराचार्य भगवान के स्तोत्र, तो क्या कहना। भगवान शंकराचार्य ने भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना की। लक्ष्मी जी प्रकट भई और स्वर्ण के आंवलकों की, सोने के आंवला उस ब्राह्मण के घर में बरसे। परिपूरित हो गया। उसकी दरिद्रता का कई पीढ़ियों तक के लिए नाश हो गया, ब्राह्मण की दरिद्रता का। तो बड़ा प्रभावी स्तोत्र है शंकराचार्य कृत श्री कनकधारा। एक महानुभाव ने हमसे पूछा कि अनुष्ठान करें कनकधारा का। उनकी करो। तो कनकधारा तो बरसी नहीं, स्वर्ण वृष्टि तो हुई नहीं। उसी अनुष्ठान की पूर्ति में एक कार्य में वो सब लोग गए। कुछ भूमि का कार्य था, तो वो
जो लोग कब्जा किए हुए थे उन्होंने पत्थर बरसाए, गाली और पत्थर। तो जितने बेचारे अनुष्ठान में बैठे थे लंबे, वो सब के सब 21 दिन का अनुष्ठान था शायद। किसी का माथा फूट गया, किसी के कंधे में, किसी के पीठ में चोट लगी। बोले महाराज कनक धारा तो नहीं हुई, पाषाण धारा जरूर ऊपर से, पत्थर जरूर बरसे। स्वर्ण वृष्टि तो नहीं हुई, पत्थर बरसे, पत्थर पड़े ऊपर से, गाली और पत्थर दोनों पड़े। इसमें कनक धारा का दोष है क्या? जिस मर्यादा से, जिस निष्ठा से उसका अनुष्ठान होना चाहिए था, उस मर्यादा से नहीं कर पाए, इसलिए कनक धारा की जगह पाषाण धारा बरस गई और गालियों की बौछार हो गई। ऐसा हो जाता। पर श्री रामचरितमानस में बहुत अधिक विधि का आग्रह न होने के कारण ये तो सावर मंत्र के समान है। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रताप। ये सावर मंत्र के समान है, जिसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, तत्काल प्रभाव होता है। मानस जी की प्रत्येक चौपाई सावर मंत्र के समान है। ये स्वयं सिद्ध अनुष्ठान है। इसलिए करोड़ों लोगों के मनोरथों की, कामनाओं की पूर्ति केवल रामचरितमानस के अनुष्ठान से हो रही है आज भी। इसलिए भैया ताली मत बजाओ, पहले मना किया ताली बजाना, तो बजा के बोलो। इसलिए करिष्यति जनानांच यत्कलौ शीघ्र फलप्रदः। कलयुग में रामचरितमानस शीघ्र फलप्रद है। हमारे भारतवर्ष के भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे परम पूज्य फतेहपुर वाले सरकार, जिनको जय जय सरकार कहा जाता, जय जय सरकार। हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था, भगवान का साक्षात्कार हुआ था। जय जय सरकार के शताब्दी महोत्सव में दास को कथा कहने का अवसर मिला। उन महापुरुष के 3 नाम थे। गुरु जी के द्वारा नाम तो रखा गया था श्री अजबदास जी, अजबदास जी, अजब रामदास जी नाम था, पर अजबदास जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे। और दूसरा एक नाम रख दिया था शंकराचार्य जी ने उनका। शंकराचार्य जी पधारे, संभवतः स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज थे। तो उन्होंने बुलाया जय जय सरकार ने, और वहां वो पहुंचे। तो इतने विनम्र थे जय जय सरकार के बड़ों के सामने ज्यादा बोलते नहीं। हाँ ना, बस हाँ और ना, 2 ही अक्षर बोलते थे, हाँ ना। तो शंकराचार्य जी बोले, अरे महाराज आप तो हाना जी महाराज हो, हाँ और ना के अलावा कुछ बोलना ही नहीं जानते हो। एक नाम उनका हाना जी पड़ गया और बार बार कहते थे जय 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 जय। तो उनका नाम जय जय सरकार पड़ गया। उनके लिखे हुए ग्रंथ भी हैं और उनके ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान थे वे। अभी उनके शिष्य छोटे सरकार उनके स्थान को अलंकृत कर रहे हैं, बड़े गुरुनिष्ठ हैं और उनकी रचनाएं बहुत अच्छी हैं, काव्य रचनाएं जय जय सरकार की। उन्होंने जीवन भर मानस यज्ञ कराए। क्या कराए? रामचरितमानस की चौपाइयों से यज्ञ कराए। उस समय बड़े बड़े पंडितों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन सफल अनुष्ठान मानस यज्ञ के उन्होंने कराए। और एक बार की घटना, तो कितनी घटनाएं महाराज जी, एक घटना तो ऐसी है जय जय सरकार के जीवन की कि वहां फतेहपुर में यज्ञ हो रहा था और यज्ञ हो रहा था, अकाल था, तो वर्षा के लिए यज्ञ हो रहा था, वर्षा हो जाए। तमाम लोग आए, बोले महाराज आप यज्ञ कराते हैं, वैसे अकाल पड़ गया, लोगों के पास नहीं, यज्ञ में खर्च हो जाता है। एक उनमें मुसलमान था उसी गांव का, उसने कहा महाराज ये सभी यज्ञों से भी कुछ
होता है क्या? हाँ जरूर होता है। तो उन्होंने कहा कि सुना है कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था तो सर्प आ करके गिरने लगे। ऐसा तो कोई चमत्कार आप कोई हिंदू फकीर दिखाते नहीं है। ऐसा कुछ समझ में आवे तो पता चले कि हाँ ये तुम्हारे रामचरितमानस से भी कुछ फल की पूर्ति होती है। तो उन्होंने पाठ शुरू करवाया और पूरे क्षेत्र में इल्ली का प्रकोप था। इल्ली जानते हैं ना? इल्ली का प्रकोप था और लोग हाहाकार करने आए थे, महाराज पहले अकाल पड़ चुका, भी थोड़ा पानी बरसा तो इल्ली आ गई और लोगों को खाने को नहीं रहेगा। आपने रामचरितमानस का चौपाइयों से आहुति कराई और पूरे क्षेत्र की इल्ली यज्ञशाला के आसपास आकर के गिरी। जैसे जन्मेजय सर्प यज्ञ में सारे ब्रह्मांड के सर्प आकर के वहां गिरने लगे, वहां यज्ञ कुंड में कोई नहीं गिरा, लेकिन सारी भूमि करोड़ों करोड़ों इल्लियों से पट गई और सबने आकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। आज भी वहां के मुगल भी उनको साष्टांग प्रणाम श्रद्धा पूर्वक करते हैं। आज भी वहां प्रतिवर्ष मानस यज्ञ होता है। तो कलौ शीघ्र फलप्रदा, कलयुग में रामचरितमानस का अनुष्ठान शीघ्र फल प्रदान करने वाला है। अनेक लोग उसका अनुभव करते हैं। वशिष्ठ संहिता का भी यही श्लोक है और भविष्य पुराण का पारायण दास ने किया है। भविष्य पुराण में भी यही श्लोक आया है। दोनों में पाठांतर भी नहीं है और अर्थांतर भी नहीं। आप लोगों को कंठस्थ होगा। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा साध्वी भाषा रूपाम करिष्यति। कलयुग में महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के भाषा में श्री रामचरित्र की रचना करेंगे। और नाभाजी ने तो स्पष्ट शब्दों में उनके छप्पे का आरंभ ही यहीं से किया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल जीवों के निस्तार के लिए महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। और परम पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी ने भी है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा। संवत 1631 में चैत्र शुक्ला श्री रामनवमी मंगलवार के दिन मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में इस ग्रंथ राज का प्राकट्य हुआ, ऐसा प्रसिद्ध है। इसमें दो मत हैं। एक मत परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने भी अपने रामायण के प्रवचन में लिखा। उनके यहाँ से प्रकाशित प्रवचन ग्रंथ में है ये बात कि एक मत यह भी है कि 8 घंटे में संपूर्ण ग्रंथ लिखा गया। कितने घंटे में? इस बात को लोग सुनकर आज के लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि 8 घंटे में मूल पारायण संभव नहीं है, भले ही आपको ग्रंथ कंठस्थ हो तो भी। तो 8 घंटे में ग्रंथ का लेखन कैसे संभव हो सकता है? आजकल के लोग उसमें विश्वास नहीं करेंगे। इसको चमत्कार या झूठी कपोल कल्पित बात बता करके इसमें अश्रद्धा करेंगे। लेकिन
हमारे रामानंद संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री गोकुल भवन वाले महाराज जी ने, परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज ने इस पूरी घटना को ध्यान में दर्शन करके इसको उन्होंने छंदोबद्ध रूप में लिखा है कि कैसे 8 घंटे में रामचरितमानस लिखी गई। श्री ठाकुर जी ने चाहा तो तुलसी जयंती के अवसर पर हम पूज्य श्री गोकुल भवन वाले महाराज जी की उन पंक्तियों को उद्धृत करते हुए और हम उस प्रसंग को स्पष्ट करेंगे, उसी समय स्पष्ट करेंगे। तब तक आप लोगों के मन में भी तो प्रतीक्षा और जिज्ञासा रहनी चाहिए ना। अभी बता देंगे तो जिज्ञासा शांत हो जाएगी, इसलिए उसी समय हम ग्रंथ को प्रमाण सहित उद्धृत करेंगे। दूसरा मत विचारकों का यह है कि 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में संवत 1633 अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी मंगलवार को श्री सीताराम विवाह महोत्सव के दिन रामचरितमानस ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई। ये दूसरा मत अधिक प्रचलित है और इसी को लोग अधिक मान्यता भी देते हैं, क्योंकि पहले मत को स्वीकार करने में कि उसी दिन रामचरितमानस का प्राकट्य आद्योपांत ग्रंथ रत्न का हो गया, इस बात को स्वीकार करने के लिए अत्यंत श्रद्धा युक्त अंतःकरण आवश्यक है। थोड़ी भी न्यूनता होगी तो तुरंत प्रश्न उठ खड़े होंगे। लेकिन अब देखिए, शास्त्री जी, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। भगवान ने कितने दिन ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाया? अग्निमीडे पुरोहितम से शुरू किया कि खेतोर्जेत्वा से शुरू किया कि गणानान्त्वा गणपति गुण से शुरू किया। का कितने दिन पढ़ाया? एक शब्द भी बोले? भगवान ने संकल्प किया, वेद उनके भीतर प्रकट हो गया। तो जैसे वेद अवतरित हुआ ब्रह्मा जी के अंतःकरण में, ऐसे ही भगवान के अनुग्रह से रामचरितमानस गोस्वामी जी के अंतःकरण में अवतरित हुआ। दिव्य लेखनी, दिव्य स्याही, दिव्य पत्रक वहां उपस्थित हुए। गणेश जी और भगवती सरस्वती ने लेखन किया तो गोस्वामी जी ने समाधि में स्थित होकर के बोला, और इन दिव्य भगवती बाग देवता सरस्वती ने, गणपति ने समाधिस्थ होकर ही इसको लिखा। और एक साथ 5 प्रति तैयार हुई। कहां कहां प्रतियां गईं, इस सब का भी वर्णन उस प्रसंग में किया गया। तो इसके लिए बहुत अधिक श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा होगी तो आपको कहीं कोई शंका संदेह नहीं होगा, आप उसको बड़ी सहजता सरलता से स्वीकार कर सकेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए बंदो तुलसी के चरण, जिनकी नो जग का कली समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहां। एक एक जहाज ऐसा है महाराज जी, एक एक जहाज ऐसा है कि उस जहाज में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मुमुक्षु जीव भी एक साथ बैठ करके भवसागर से सहजता से पार उतर सकते। दुनिया का बड़े से बड़ा जहाज, उसकी भी एक सीमा है ना, कि इतने लोग उसमें बैठ सकेंगे, 10,000 बैठ सकेंगे, 1,00,000 बैठ सकेंगे, 1 करोड़ बैठ सकेंगे। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सभी मुमुक्षु जीव एक साथ किसी एक जहाज में बैठकर एक साथ पार उतर सकते हैं। ये अपूर्व 7 जहाज इस कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस के 7 कांडों के रूप में 7 जहाज मानो प्रस्तुत कर दिए। इसका मतलब संपूर्ण रामचरितमानस नहीं,
रामचरित मानस के किसी एक कांड का आश्रय आप ले लीजिए तो आप भवसागर से पार उतर जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। और दास के मन में तो ये भाव आता है कि कांड नहीं, मानस जी की एक एक चौपाई, मानस जी की एक एक पंक्ति भवसागर से पार उतरने के लिए जहाज के समान है। एक चौपाई का आश्रय सारा संसार ले ले तो भी भवसागर से पार उतर जाएगा। एक एक चौपाई जीव को भवसागर से पार उतारने में समर्थ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। ऐसी श्री गोस्वामी जी की दिव्य महिमा है। अब हम बृहद ब्रह्म रामायण प्रोक्त श्रीमद् रामचरित मानस के महात्म्य का स्मरण कर रहे हैं। महाकाल संहिता में इसके पाठ की विधि है। शास्त्री जी, महाकाल संहिता में इसके पाठ की विधि का भी वर्णन किया गया है। महाकाल संहिता के अंतर्गत रामायण श्रवण विधि, उसमें चौपाइयों का, दोहों का भी संकेत किया गया है। ऐसा अद्भुत है। और अंगन्यास करन्यास है। सुंदरकांड के पाठ की स्वतंत्र विधि का भी वर्णन किया गया है। और इसके बाद जो विशेष बात है महात्म्य की, उसका हम वर्णन कर रहे हैं। धनुर्बाण धरम रामम, ये बृहद ब्रह्म रामायण का रामचरितमानस के महात्म्य का मंगलाचरण है। धनुर्बाण धरम रामम क्रीडंतम सरयू तटे ब्रह्मांड कोटि करतारम वंदे राजेंद्र बालकम। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले राजेंद्र कुमार भगवान श्री राम, जो धनुर्बाण धारण करने वाले हैं, सरयू तट पर श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और अपने सखाओं के सहित खेल रहे हैं, उन श्री राम जी की वंदना हम करते हैं। महर्षि भरद्वाज जी ने पूछा है कि भगवान, अब आगे चलकर भयंकर कलयुग आएगा और उस समय लोगों की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से पापमयी हो जाएगी, और उस समय उन जीवों का कल्याण कैसे होगा? आप कोई साधन बताइए। घोरे कलयुगे ब्रह्मन् जनानां पाप कर्मणां मनःशुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथम भवे। उनका उद्धार कैसे होगा? नित्यं दाशरथेर्धामायोध्याख्यां वर्णितं त्वया वाल्मीकिं नारद प्राह ब्रह्मलोकं गमिष्यति। हे भगवान, आपने नित्य साकेतपुरी दाशरथी श्री राम जी की पुरी अयोध्या की आपने महिमा का वर्णन किया, और महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने सबसे पहले श्रीमद् रामायण सुनाया, और उसमें श्री नारद जी ने वाल्मीकि जी को कहा 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। ये मूल रामायण में नारद जी ने कहा है, माने 11,000 वर्ष करके राम जी अपने नित्य धाम चले जाएंगे।
तो भगवान यहां हमारे मन में ये शंका उत्पन्न हो रही है और उसका समाधान आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप श्री राम तत्व को भली भांति जानते हैं। हे भगवान, भगवान श्री राम का आविर्भाव 24वीं चतुर्युगी के त्रेता के अंत में भगवान व्यास ने महाभारत में, अग्नि पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में और अनेक स्थलों पर जहां जहां तक हमने पढ़ा है वहां 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम अवतार कहा है। 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में श्री कृष्ण अवतार होगा और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला का संवरण करके और अपने नित्य गोलोक में विराजमान हो जाएंगे तो तद्दिनात कलिरायात सर्व साधन बाधक, संपूर्ण साधनों को बाधित करने वाला कलियुग उसी दिन से इस धरती पर आ जाएगा। जिस दिन भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया उसी दिन से कलियुग का यहाँ साम्राज्य हो गया। तो भगवान उस कराल कलिकाल में कलिमल ग्रसित जीव श्री राम जी को कैसे प्रसन्न करेंगे, क्योंकि उनमें श्री वृंदावन बिहारी लाल की विराज। उस समय देव भाषा संस्कृत का विलोप जैसा होने लग जाएगा, म्लेच्छों का आतंक बढ़ जाएगा, म्लेच्छ ग्रंथ और म्लेच्छों की भाषा ही अधिक प्रचलित हो जाएगी। तो अत्यंत गुरु गंभीर वेदों के अत्यंत दुरूह तात्पर्य को और वेदों के व्याख्यान को सरलता पूर्वक जिन महर्षि व्यास जी ने किया है, उनके पुराणों के इतिहास के आश्रय के बिना लोग कैसे जान पाएंगे। जब संस्कृत भाषा का ही बोध नहीं है तो वेद और वेद व्याख्यान भूत इतिहास पुराण को वो कैसे समझ पाएंगे। हमारे श्रीधाम वृंदावन में भागवत जी का प्रचार प्रसार जिनके द्वारा हो रहा है, ऐसे हमारे ज्येष्ठ सतीर्थ परम श्रद्धेय पूज्य श्री आचार्य नेत्रपाल गुरु जी बैठे हैं, बड़े विनम्र हैं। वृंदावन में बाढ़ आई हुई है, 3 महीने में भागवत वक्ता बनो, 6 महीने में बनो, 7 महीने में बनो, और उसकी फीस भी निश्चित है। कितनी कितनी फीसें हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी फीस भी निश्चित है कि इतनी दक्षिणा दे दो बस तुमको 3 महीने में भागवत वक्ता बनी। पर आचार्य श्री नेत्रपाल जी ने गुरुजनों के चरणों में बैठकर पढ़ा है विधिवत, व्याकरण भी पढ़ा, साहित्य भी पढ़ा, और पूज्य गुरुजी चतुर्वेदी गुरुजी के सबसे प्रिय छात्रों में रहे हैं आप। हम भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे। आपसे ही हम पूछ रहे हैं कि भाषा के बोध और भाषा में प्रवेश के बिना जीवन भर भी कोई भागवत की आवृत्ति लगावे तो क्या भागवत जी कितनी समझ में आएगी। हमने एक घटना सुनी है, हमारे वृंदावन की विभूति परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, दोनों ही गुरुजी सेवा कुंज में थे। धर्म संघ वाले गुरुजी और भागवत जी वाले गुरुजी दोनों ही सेवा कुंज में, एक छोर पे धर्म संघ वाले तो दूसरे छोर पे भागवत जी वाले गुरुजी। तो पूज्य श्री गुरुजी ने स्वयं हमको बताई ये बात श्री रामानुज गुरुजी ने कि व्याकरण तो हम पढ़े थे, लघु सिद्धांत पढ़े थे, और उसके बाद हम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के निकट गए कि हमको भागवत जी आप पढ़ाइए भागवत जी। तो स्वामी जी बोले कि व्याकरण पढ़े हो, लघु सिद्धांत, बोले लघु सिद्धांत से काम नहीं चलेगा, वो तो बहुत सामान्य ग्रंथ है,
कम से कम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ लो। तो गुरुजी कहते हमने पूरी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लगाई, फिर कुछ न्याय थोड़ा पढ़ा, थोड़ा वेदांत भी पढ़ा, और उसके बाद स्वामी जी ने हमको भागवत जी पढ़ाई। इससे स्पष्ट हो गया कि भागवत पढ़ने की ये पात्रता है। आज का ज्ञान ऐसा है कि जन्माद्यस्य को लोग भी जन्मांधस्य कह देते, उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं। और हमारे परम पूज्य श्री गोपीनाथ बाले गुरु जी, परम पूज्य श्री प्रातः स्मरण श्री गिरिराज जी गुरु जी, वो कहते हैं कि एक वक्ता महानुभाव हमारे पास आए और बोले कि गुरु जी मंगलाचरण को एक श्लोक हम पे आवे और कथा तो मैंने निरी कथा बाँच डारी, पर एक बात है, एक मंगलाचरण के श्लोक में एक जगह संख्या है, शंका को संख्या बोल रहे थे, संख्या है। तो बोले क्या संख्या है? बोले कस्तूरी तिलकम लला टपटले, लला के माथे पे कस्तूरी को तिलक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। टपटले को अर्थ कहा है, वो ललाट पटले ये नहीं समझ पा रहे थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, ललाट पटल पर माने भाल पर कस्तूरी का तिलक, सीधा सीधा अर्थ है। पर उन्होंने अर्थ लगाया कस्तूरी तिलकम लला माने लाला के माथे पे कस्तूरी को टीको है। और टपटले कहा चीज है, टपटले को कहा। तो कहते हम तो बहुत हंसे, बोले भैया ललाट टपटले नहीं, ललाट पटले, ये स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को धर्मशास्त्र का बोध कैसे होगा, सदाचार का बोध कैसे होगा, सनातन धर्म के सिद्धांतों का बोध कैसे होगा। और जब सिद्धांतों का बोध नहीं होगा, वे भगवान की भक्ति ही नहीं कर पाएंगे, शास्त्रीय पद्धति से भगवान की उपासना नहीं कर पाएंगे, तो उन जीवों का कल्याण कैसे होगा। ये प्रश्न महर्षि भरद्वाज जी ने महर्षि याज्ञवल्क्य जी से पूछा। किसके लिए? हम लोगों के लिए पूछा कि जब 28वीं चतुर्युगी का कलयुग आएगा तो उस समय संस्कृत ज्ञान का तो लोप हो जाएगा और भाषाएं अनेक प्रकार की प्रचलित हो जाएंगी। तब जीवों का कल्याण कैसे होगा? बिना धर्म के रहस्य को समझे बिना, धर्माचरण के बिना जीवों का कल्याण कैसे होगा। उस समय महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने बृहद ब्रह्म रामायण में ये बात कही है, वाल्मीकि तुलसीदासो भविष्यति कलौ युगे शिवेनात्र कृतो ग्रंथः पार्वतीं प्रतिबोधितुम्। भगवान शिव ने पार्वती जी को का प्रतिबोधन करने के लिए ये रामचरितमानस संस्कृत में पार्वती जी को सुनाया, क्योंकि देवताओं की भाषा संस्कृत है। और श्री तुलसीदास जी ने भी सर्वप्रथम इसकी रचना संस्कृत में ही आरंभ की। दिन में संस्कृत में लिखते और रात्रि में भगवान भोले बाबा उनके लिखे हुए ग्रंथ की चोरी कर लेते। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी कोई दोष मत देना कि ये चोर हैं, सब चोरी करते हैं। हाँ, भोले बाबा बताओ कुछ सुना आपने? चोरी करो, ग्रंथ की चोरी भोले बाबा कर लेते, रात को चोर चुरा ले जाते। और आप समझ सकते हैं कि कोई विद्वान, कोई कवि कोई काव्य लिखे और उसके लिखे हुए की चोरी हो जाए तो उसको कितनी पीड़ा हो सकती है। इसका तो कोई विद्वान कवि हृदय ही उसका अनुभव कर सकता है। उसका कारण यह है कि एक बार में जो प्रवाह चला है काव्य का, दूसरी बार में अन्यथा होगा, वो नहीं होगा। जो पहली बार चला वो नहीं हो सकता। ये प्रवचन की भी ऐसी बात है। प्रवचन में भी एक ही ग्रंथ का प्रवचन हर बार कुछ न कुछ नवीनता लेकर के होता है। हम भी चाहें कि हम जो प्रवचन कर रहे हैं इसको हम दोहरा दें तो हम दोहरा नहीं सकते हैं। इसीलिए एक बात हमें बहुत अच्छी लगी थी, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की।
महाराज जी ने कहा हम लोग सावधान नहीं रह पाए, नहीं तो पंडित जी ने जीवन भर भक्तमाल पढ़ाई। क्या? परम पूज्य पंडित सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने, महाराज जी कहते थे, जीवन भर भक्तमाल पढ़ाई। न जाने कितनी भागवत की कथा कही, कितनी भक्तमाल की कथा कही, लेकिन यंत्र में हम लोग उसको सुरक्षित नहीं कर सकते। पंडित जी ने पूरा ग्रंथ पढ़ाया और कहीं यंत्र में सुरक्षित होता तो कितना उपकार होता लोगों का, लेकिन नहीं हो पाया। इसीलिए किसी भी महापुरुष की प्रत्येक वाणी का संग्रह होना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी बात भगवान की प्रेरणा से अंतःकरण से निकले। तो गोस्वामी जी बड़े दुखी हो गए। तब भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा, गोस्वामी जी आप संस्कृत में तो केवल मंगलाचरण लिखिए, बाकी आप भाषा में ही लिखिए, क्योंकि भाषा से ही लोगों का उपकार होगा। करौली वाले पंडित जी, करौली वाले पंडित जी, परम पूज्य पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास, जिन्होंने भागवतायन नामक ग्रंथ लिखा, अपूर्व ग्रंथ लिखा। तो पंडित जी महाराज कहते थे कि पढ़ाने वाले गुरुजी थे, गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि देखो अब संस्कृत का अभ्यास तुमको कराएंगे, अब तुम लोग जो है संस्कृत में ही बोला करो, हिंदी मत बोला करो। तो कहा ठीक है गुरुजी, जो आ गया। अब जंगल में समिधा नयन के लिए गुरुजी शिष्यों को लेकर गए थे। एक अंधेरा सा कुआं था, झाड़ झंकार थे, वो मुड़गेरी उसकी बनी हुई नहीं थी। गुरुजी आगे बढ़ गए और कुएं में गिर गए। अब किसी ब्रह्मचारी को कुआं में गिर के गुरुजी को उतर के गुरुजी को बचावे, उठा निकाल के लावे, ऐसी किसी का सामर्थ्य था नहीं। तो वो ब्रह्मचारी जोर जोर से आवाज लगाने लगा, भो भो पांथाः श्रूयन्ताम श्रूयन्ताम गुरुः कूपे निष्पतितः। संस्कृत में बोले, अरे राहगीरों सुनो सुनो, हमारे गुरुजी कुआं में गिर गए हैं, उनको बाहर निकालिए। अब बेचारे गांवड़े के लोग वहां से जंगल से जा रहे थे, वो क्या समझें कि ये क्या बक रहा है। उन्होंने समझा नहीं, वो चले गए। तो शिष्य ने फिर संस्कृत में कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं गुरुजी, वो अरण्य रोदन सिद्ध हो रहा है। कोई भी पांथ, कोई भी राहगीर दया करके आपको निकालता नहीं है, लोग ऐसी सुन के आगे बढ़ जाते हैं। तो गुरुजी चिल्लाए जोर से, भाषा भसक। क्या कहा गुरुजी ने? भाषा भसक, जो संस्कृत बोल रहा है ना तो भसक ले। और संस्कृत से उद्धार नहीं होगा, उद्धार तो जो बोलचाल की भाषा है उससे होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। संस्कृत से भी उद्धार होता है, सब ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। लेकिन कहने का आशय यहाँ ये है कि आम जन सामान्य के लिए तो उनकी भाषा ही अधिक उपयोगी है। ये हमारे कहने का प्रयोजन। संस्कृत की महिमा का अपलाप नहीं करे, राम राम कभी स्वप्न में भी हम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत तो संस्कृत है और हमारी मूल भाषा है, हमको आनी ही चाहिए। लेकिन आप विचार करो, जैसे तमाम ग्रंथ संस्कृत में हैं, ऐसे ही रामचरितमानस भी तुलसीदास जी ने संस्कृत में ही लिखा होता तो आज सारे विश्व का जो उपकार रामचरितमानस के माध्यम से हो रहा है, वह उपकार क्या संसार का हो पाता? भाषा के कारण यह उपकार हो रहा है। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राम भक्ति प्रवाहार्थम भाषा काव्यम करिष्यति, रामायणम मानसाख्यम तत्ते शंकाम निवारे। श्री राम भक्ति रस को प्रवाहित करने के लिए श्री रामचरित मानस नाम वाले भाषा ग्रंथ का प्रणयन श्री तुलसीदास जी करेंगे और वह ग्रंथ सबकी शंकाओं को निर्मूल कर देगा। राम जी परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं,
इस भाव की प्रतिष्ठा सबके भीतर कर देगा। अब क्या क्या तुलसीदास जी, महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर क्या क्या लिखेंगे, वो सूची भी याज्ञवल्क्य जी ने और भरद्वाज जी को बताई। रामचरितमानस ही नहीं, करिष्यति च रामस्य नखोत्सव मनोहरम, ध्यान से सुनो, करिष्यति स रामस्य नखोत्सव मनोहरम विराग दीपिनी नाम बरवाच सुमंगलम। गोस्वामी जी श्री रामलला नैछू का भी प्रणयन करेंगे। नैछू जानते ना? नहीं जानते नैछू? यदि नैछू की विधि का ठीक से दर्शन करना हो तो बक्सर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पधारिए। वहां विवाह मंडप में जाने के पहले श्री रघुनाथ जी के नैछू होता है, नौनिया, वो श्री रघुनाथ जी के नख का कर्तन करती है। तो नख छेदन विधि गोस्वामी जी को इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ लिखा, श्री रामलला नैछू। नख काटरी नौनिया तो रामलला नैछू लिखा, वैराग्य संदीपनी लिखी, वरवे रामायण लिखा और श्री जानकी मंगल, श्री पार्वती मंगल लिखा। पार्वती जानकी नामना रामाज्ञा भक्ति वर्धनी, रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी। वरवे रामायण, रामलला नैछू, वैराग्य संदीपनी, वरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न लिखा। दोहावलीम कविताख्याम राम गीतम कथानकम कृष्ण गीतम मानसंच पत्रिम विनय संज्ञकाम। दोहावली, कवितावली और गीतावली और कृष्ण गीतावली और पत्रिम विनय संगीताम संज्ञकाम, विनय पत्रिका, ये 12 ग्रंथों के नाम श्री याज्ञवल्क्य जी ने गिनाए हैं कि भविष्य में तुलसीदास जी के द्वारा 12 ग्रंथ लिखे जाएंगे। ये 12 ग्रंथ कैसे हैं? बोले, सुखदम सर्वजीवानाम संसार तिमिरापहम रामधाम प्रदम भव्यम मंगलानाम सुमंगलम। ये सब जीवों को सुख देने वाले हैं, संसार के अज्ञानांधकार को दूर करने वाले हैं, राम जी के धाम को प्रदान करने वाले हैं और मंगलों को भी मंगल देने वाले हैं। मंगलानाम सुमंगलम। इतना ही नहीं, ये श्लोक तो, आगे का श्लोक तो लिखने के योग्य है। बृहद रामायण रामचरितमानस महात्म्य का समस्त मंत्र शास्त्रस्य यंत्र मंत्र प्रविस्तरम स्थापयामास गोस्वामी पत्री विनय मध्यतः। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं सभी मंत्र, यंत्र और तंत्र शास्त्र को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में स्थापित किया है। अद्भुत है। विनय पत्रिका के जो दंडक हैं वो अपने आप में अद्भुत है। सर्व मंत्रमयम काव्यम, गोस्वामी जी का संपूर्ण काव्य मंत्रमय। सर्वम मंत्रमयम काव्यम साधकानां सुसिद्धिदम सत्यम सत्यम मुनिश्रेष्ठ सद्य सिद्धि प्रदम कलौ। ये सत्य है भरद्वाज, ये कलयुग में शीघ्र सिद्धि को प्रदान करने वाला है। कुल रामायण कितने हैं? वैसे तो शतकोटि प्रविस्तरम है, पर यहां महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं 10 सहस्रम श्रीमद रामायणम मुने संख्याम विरहितम चान्यत सर्वम काव्यम करिष्यति। माने 10,000, 10 कम 10,000 अर्थात 9,990,
9,990 रामायण जी की संख्या है। और ये संपूर्ण 9,990 रामायण का सार सर्वस्व रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी जी प्रकट कर देंगे। इतने रामायणों के भावों को गोस्वामी जी भाषा ग्रंथ में निबद्ध कर देंगे। यद्यद भाषा कृतम काव्यम रामचरित्र संयुतम भाषा रामायण सेव पठनात् श्रवणान् मुनेः। कहते हैं जो जो भाषा काव्य हैं, जो राम जी के चरित्र से युक्त हैं, उनके भी पठन से वही लाभ होता है। जो सद्यः पवित्र कर देने वाले हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कराने वाले हैं, इसलिए अत्यंत आदर पूर्वक श्री रामचरितमानस का श्रवण करना चाहिए। और एक विशेष बात लिखी है श्री रामचरितमानस के महात्म्य कि कई बार अनुष्ठानों में गुरु शुक्र के अस्त का विचार किया जाता है कि गुरु जी अस्त हो गए, शुक्र ग्रह अस्त हो गए, उदित हो जाएं, फिर वो वृद्ध तो नहीं है, बाल तो नहीं है, क्षीण तो नहीं हो रहे हैं। ये सब विचार ज्योतिषी लोग करते हैं। लेकिन यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि रामचरितमानस ऐसा अपूर्व ग्रंथ है, इसमें शुक्रोदय और गुरु उदय का विचार नहीं करना है। गुरु अस्त हो गए हैं, शुक्र अस्त हो गए, इसका भी विचार करना नहीं है। ये तो जैसे सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ठीक इसी प्रकार से ये सदा सेव्या श्रीमद् रामायणी कथा, ये रामायण की कथा सदा सेव्या है। इसमें किसी गुरु शुक्र अस्तादि का विचार नहीं है। 9 दिन तक करना चाहिए। किस महीने में करना चाहिए नियम पूर्वक? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि बैसाख, अगहन और श्रावण, ये 3 महीना ज्यादा श्रेष्ठ है। नवान्हा खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम अथवा माधवे विप्र मार्गशीर्षे च श्रावणे। माधवे का अर्थ है बैसाख महीना और मार्गशीर्ष माने अगहन और श्रावण। इसमें कौन सा महीना चल रहा है? और केवल 9 दिन की अब का अवसर हम लोगों को नहीं मिल रहा है, हम लोगों को तो 3 महीने का अवसर, राम कथा श्रवण का 3 महीने का अवसर हम लोगों को भगवत कृपा से प्राप्त हो रहा है। आश्विन के महीना में, फाल्गुन के मास में भी इसका महात्म्य है, विशेष शुक्ल पक्ष में विशेष महात्म्य है। और महाराज जी कुछ बात ऐसी लिखी है कि उसको सुनकर के आप लोगों को कुछ ऐसा भी मन में आ सकता है कि दक्षिणा वाली बात इसमें क्यों लिखी है। लेकिन पुराने ग्रंथों में किस कृत्य की क्या दक्षिणा होनी चाहिए, ऐसा भी कर्मकांड के ग्रंथों में वर्णित है। आचार्य की दक्षिणा क्या, ब्रह्मा की क्या दक्षिणा, ये सब दक्षिणा निश्चित है। तो दक्षिणा भी लिखी वही है, लेकिन ये यहाँ जो दक्षिणा लिखी है वो दक्षिणा हम आज बोल देंगे तो जो दक्षिणा वाले व्यास हैं उनको बड़ा घाटा हो जाए। अब तो लाखों लाख रुपए लोग तय करके कथा कहने के लिए जाते हैं, और इसमें तो लिखा है कि वक्ता को 200 रुपया दक्षिणा देना चाहिए है क्या? हाँ, 200 रुपया दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन इसमें भी आप लोगों को हंसने की जरूरत नहीं है भैया। जिस जमाने में उन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी को, उसमें स्वर्ण मुद्रा चलती थी, तो 200 सोने के सिक्का देना चाहिए। अब आज के हिसाब से 200 सोने के सिक्का का हिसाब लगाओ, क्या एक सिक्का कितने का आता है? हमको तो पता नहीं कितने का आता है। 10-20 हजार का तो आता होगा। कितने है? कितने का? 60 हजार का। आश्चर्य, ये बोल रहे हैं, इनकी बात प्रमाण है भाई। 60 हजार का बता रहे हैं एक सिक्का सोने का आता है। लो रावत जी बोले कम से कम। अच्छा, सुना 60 हजार का एक सिक्का।
तो वर्तमान मुद्रा में 200 रुपए की 200 स्वर्ण मुद्रा की क्या कीमत हुई है? क्या भाई देखो, झूठी गणित हो तो ये जाने, हम गणित पढ़े नहीं है, ये लोग लगा रहे हैं। कितना कितना हुआ? 1,20,00,000। इतनी दक्षिणा तो कोई नहीं ले रहा भारत में। और पूज्य श्री मुरारी बापू जी तो ऐसे वक्ता हैं इस देश के, श्री रामचरितमानस के, कि जो तुलसी दल भी नहीं लेते व्यासपीठ से, कि तुलसी दल भी उठाकर ले लें। पुष्पमाला भी नहीं पहनते, पुष्प भी गिने चुने पुष्प चढ़ाते हैं। और जैसे खाली हाथ वे आते हैं, ऐसे ही खाली हाथ वे जाते हैं। एक बात उन्होंने कही थी, बहुत अच्छी लगी हमको। बोले हमारी जेब में पैसा तो नहीं है, पर दुनिया के बड़े बड़े पैसा वाले हमारे पैसा नहीं है हमारी जेब में। एक बात तो सही है, पैसा वाले उनकी जेब में है। तो ये कथा भी लिखी हुई है। हाँ, अरे ये बात सुन लो, अभी हम थोड़ी चूक गए बोलने में। साल भर राम कथा सुने तो 200 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा। साल भर व्यास को वर्ण करके 1 साल के लिए कथा सुना दो तो 200 स्वर्ण मुद्रा। वार्षिके 200 दद्यात् 30 दद्याच्च मासिके। और 1 महीने की कथा हो तो 30 रुपया दक्षिणा। और 9 दिन की कथा हो तो नवाहन्य च तथा विप्रो दद्याच्च पंचविंशति, 25 रुपया दक्षिणा। अन्यथा कुरुते यस्तु नतस्य फल भाग भवेत्। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो 3 महीने की कथा है, इसकी एक ही दक्षिणा है कि आप लोग ईमानदारी से कमर कस के भजन में लग जाएंगे। इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए, आपको द्वारा इस दुख में संसार में ना आना पड़े, ऐसा सुदृढ़ संकल्प लेकर आप भगवत भजन में लग जाइए। क्यों गोस्वामी जी की घोषणा है, बारी मथे घृत होए वरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। आप लग जाइए उसमें।